मैं नसरुल्ला आज की इस वीडियो में स्वागत कहूँ या ना कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। बहन श्रद्धा के साथ दरिंदे वहशी आफताब ने जो किया, मानवता उससे शर्मशार है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मेरे पास शब्दों का भंडार होते हुए भी निंदा के शब्दों का अकाल है। ऐसे दरिंदे को तत्काल इबरतनाक सजाए मौत होनी चाहिए। बल्कि ऐसे दरिंदे को कोई भी दंड दे दिया जाए वो कम ही होगा। ऐ काश मनुष्य के पास मौत से बड़ा भी कोई दंड होता तो वो दंड इसे दिया जाता। जरा कल्पना कीजिए उस माता उस पिता के हृदय पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी बेटी को खोया। बेटी का जाने का गम वैसे ही अपार होता है। जिस बेटी के साथ ये हैवानियत ये दरिंदगी हो, उसका पूरा परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं आप। इसी बीच सोशल मीडिया पर सक्रिय एक समूह का घिनौना रूप सामने आता है। वो अपराधी का धर्म पंथ संप्रदाय खोजने में निकल जाते हैं। वो इस खोज में इतना खो जाते हैं कि इस आधार पर पूरी कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। अरे दुनिया का कौन सा पंथ कौन सा धर्म कौन सा व्यक्ति इस जघन्य अपराध का समर्थन करेगा? कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन दरिंदगी को, दरिंदे को, अपराध को धर्म से जोड़ने वाले और उस दरिंदे में मैं कोई ज्यादा अंतर नहीं समझता। इससे अधिक संवेदनहीनता और क्या हो सकती है कि अब अपराध को धर्म से जोड़ा जाएगा? क्या जो कुछ लोग जिस चश्मे से बहन श्रद्धा के केस को देख रहे हैं, इसी चश्मे से अन्य केस को भी देखा जाए? अपराध को अब धर्म से जोड़ा जाए? राजेश ने अपनी पत्नी अनुपमा के 72 टुकड़े किए थे, क्या इसे अब धर्म से जोड़ा जाएगा? कुछ माह पूर्व फिरोज की पत्नी प्रीति ने फिरोज का गला रेत कर हत्या कर दी, क्या इसे अब धर्म से जोड़ा जाएगा? सुशील शर्मा ने नैना साहनी को तंदूर में डालकर जला दिया, उसे भस्म कर दिया। इतनी निर्दयता के साथ उस पर बटर डालकर उसे जलाया गया, क्या इसे धर्म से जोड़ा जाएगा? अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर में बहन शिल्पा को अभिजीत नामक दरिंदे ने हत्या कर दी और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है, क्या इसे धर्म से जोड़ा जाएगा? शंभू रेगर ने जो कुछ किया उसे धर्म से जोड़ा जाएगा? उसे धर्म का नायक बताया जाएगा? विशेष समाज की महिलाओं के बलात्कारियों का महिमा मंडन किया जाएगा? क्या यही है हमारी सभ्यता? क्या यही है हमारी नैतिकता? क्या इसी मार्ग पर चलकर हम भारत को अपराध मुक्त करेंगे? क्या इसी मार्ग पर चलकर हम अखंड भारत और विश्व गुरु का स्वप्न साकार करेंगे? मेरे निकट इससे ज्यादा जघन्यता, निर्दयता, निर्लज्जता, संवेदनहीनता और कुछ नहीं हो सकती। हमारा सत्य, हमारा तथ्य, हमारा न्याय सेलेक्टिव है। इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। इसी के संबंध में स्वामी विवेकानंद महाराज ने शिकागो में कहा था कि सांप्रदायिक कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हटने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इसे हिंसा से भर दिया। न जाने कितनी बार ये धरती खून से लाल हो चुकी, न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुए, न जाने कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो ये धरती इससे कहीं ज्यादा बेहतर होती। इसलिए मानव बनिए, मानव रूपी राक्षस मत बनिए। इतनी संवेदनशील घटना को अपने स्वार्थ सिद्ध करने में प्रयोग मत करिए। जो भी ये कुकर्म करता है वो धर्म की अस्पष्ट शिक्षाओं के विरुद्ध जाकर करता है, तो वो धार्मिक कैसे हुआ? बहन श्रद्धा के साथ जो कुछ हुआ, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उस दरिंदे को तत्काल इबरतनाक सजाए मौत होनी चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदों की दरिंदगी का शिकार कोई और श्रद्धा ना हो। मेरे निकट उस दरिंदे के लिए सजाए मौत भी काफी नहीं, काश उससे बड़ा भी कोई दंड होता तो वो दंड उसे दिया जाता। मैं परलोक पर आस्था रखता हूँ। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ब्रह्मांड का निर्माता न्याय दिवस के दिन न्याय करेगा।
इस दरिंदे को दंडित करेगा। इसे एक ऐसी आग में डाला जाएगा जिसमें ये चीखेगा, चिल्लाएगा, मृत मृत चिल्लाएगा, लेकिन ये मृत्यु नहीं दी जाएगी इसको। वो दंड मृत्यु से बड़ा होगा। वो वास्तविक न्याय दिवस का दिन होगा। उस दिन बहन श्रद्धा को वास्तविक न्याय मिलेगा। वो अपने आंखों से अपने हत्यारे को दंड पाता हुआ देखेगी। अंत में मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूंगा कि यदि आपके बेटे, आपके बेटी ने अपने जीवन में कुछ गलत फैसले कर लिए, तो कम से कम आप उनका साथ मत छोड़िए। आप ये समझते हैं कि ये उनका गलत निर्णय है, इसका परिणाम भयावह हो सकता है, उनको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो क्रोध में आकर आप अपना साथ मत छोड़िए। इससे उनके लिए और कठिनाई होती है। भविष्य में किसी एक छोर पर, किसी एक समय उन्हें अपनी गलती का आभास हो, वो पुनः आपकी छत्र छाया में आना चाहें तो नहीं आ सकते। वो अपना जीवन घुट घुट कर जीते हैं और फिर किसी दिन कुछ अनहोनी हो जाती है। जब परमपिता परमेश्वर क्षमाशील ईश्वर ने अपनी क्षमा का दरवाजा सदैव खोल रखा है, तो माता पिता को भी अपने बच्चों के लिए माफी का दरवाजा सदैव खोल कर रखना चाहिए। युवा पीढ़ी को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस धरती पर, इस भूलोक पर उनके माता पिता से ज्यादा अधिक शुभ चिंतक कोई अन्य नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले लेते समय माता पिता को अपने साथ लीजिए। उनकी चिंता आपकी भलाई के लिए होती है, इसलिए उनकी चिंता को समझिए। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला भावनाओं में नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके लीजिए। हमारी न्यायिक व्यवस्था को भी पुनर्विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं जो दरिंदे अंजाम देते हैं, उन्हें ऐसा अंजाम देते हुए दंड का भय क्यों नहीं होता? न्याय मिलने में वर्षों क्यों लग जाते हैं? तत्काल हम उन्हें दंडित करने में असमर्थ क्यों? इस प्रकार की घटनाओं का खुलासा इतने लंबे समय पर होता है। हमें इन सभी पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हुए हमें इस संबंध में कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लग सके। हमारी संवेदनाएं बहन श्रद्धा और उनके परिजनों के साथ हैं। हम उस दरिंदे की तत्काल इबरतनाक सजाए मौत की मांग करते हैं।